पिछले 7-8 वर्षों पे मकर राशि के जातकों पर गरीबी, कर्ज और कोर्ट कचहरी की वह मार पड़ी है, जिसके कारण वह जीवन से पूरी तरह से हार मान चुके हैं। तो आखिरकार यह मार हमको क्यों पड़ी है और क्यों हम हार गए हैं, आज की इस वीडियो में हम उसी का विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिरकार हमारे हार के कारण क्या रहे हैं और जीवन में फिर हमें कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, अपमानित ना होना पड़े, कभी जीवन में हार ना मानना पड़े, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका भी विस्तार से वर्णन जो है वो इस वीडियो में किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो बंधुओं, आपकी हार का जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि जो भी मकर राशि या मकर लग्न के जातक होते हैं वह दूसरों को इंकार कर नहीं पाते हैं, अर्थात वह दूसरों को ना कह ही नहीं पाते हैं। उन्होंने किसी को भी दीनहीन, दुखी, किसी मुसीबत में फंसा हुआ देखा तो उसकी उन्होंने मदद कर दिया, लेकिन जब उन पर कोई मुसीबत आई तो जिनकी उन्होंने मदद की थी उन्होंने मुंह फेर लिया। तो फिर क्या हुआ, मन ही मन आप टूट गए, इस दुनिया से पूरी तरह से आप बिखर गए कि भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब झूठ और मकार ही है। तो याद रखिए, अगर आपको जीवन में फिर कभी किसी के सामने झुकना नहीं है, दुखी नहीं होना, हार नहीं मानना, तो सबसे पहले एक सूत्र को अपना लीजिए कि ना कहने की आदत डालिए, इंकार करने की आदत डालिए, बहुत संकोची मत बनिए, एकदम दूसरों की बातों में पिघल मत जाइए। नहीं, याद रखिए, ये दुनिया आपको नोच खाएगी और फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो पहला सूत्र याद रखिएगा कि ना कहने की आदत जो है वो बिल्कुल लिख लीजिए कि जो काम हमारे उसका नहीं है या जिससे हमको नुकसान हो सकता है उसमें हम पूरी तरह से ना 100% कह देंगे। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पे याद रखिए, जो हार का एक प्रमुख कारण है कि जो मकर राशि या मकर लग्न के जातक हैं वो एम्बिशियस बहुत ज्यादा होते हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो उस महत्वाकांक्षा में वो करते क्या हैं कि अपनी हैसियत से बढ़ करके या तो कर्ज दे देते हैं या तो कर्ज ले लेते हैं। ज्यादातर मकर राशि के जातकों की ये दिक्कत है कि या तो उन्होंने किसी को इतना ज्यादा कर्ज दे दिया है कि अब वह उससे मांग रहे हैं और वह व्यक्ति उनको घुमा रहा है, वो उनको उनका पैसा ही नहीं लौटा रहा है, या मार्केट में इतना ज्यादा पैसा फंस गया है कि वो पैसा मिल ही नहीं रहा है, या हमने बैंक से इतना ज्यादा कर्जा उठा लिया है कि हम उसकी EMI ही नहीं भर पा रहे हैं, या हमने बाजार से इतना पैसा ले रखा है कि लोग 24 घंटा हमारा द्वार खटखटाते हैं, कर्जदार हमसे कर्ज मांगते हैं, हमें अपमानित करते हैं, हम जलील हो रहे हैं और जीवन पूरा नरकमय बन गया है। तो जो भी मकर राशि और मकर लग्न के जातक हैं, याद रखिएगा, आपकी राशि का स्वामी शनि है। शनि कर्ज लेके बहुत काम नहीं करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कर्ज नहीं ले सकते हैं, लेकिन जितनी आपकी औकात और हैसियत है उसका 5-10% ऋण लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपकी औकात 100 रुपए की है और आपने 2 लाख का कर्ज ले रखा है, तो फिर शनिदेव आपको कहां से माफ करेंगे। तो जीवन में कसम खा लीजिए कि आप ना कर्ज ज्यादा देंगे और ना कर्ज ज्यादा लेंगे। अगर आपने इस बात को गांठ बांध लिया तो याद रखिए, जीवन में फिर आपकी हार नहीं होगी। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जीवन में शनि के साथ जब भी राहु आता है ना, तो देखिए शनि तो लालची नहीं है, लेकिन राहु बहुत ज्यादा लालची ग्रह है और वह मकर राशि और मकर लग्न के जातकों को बहुत लालच भरे कुछ सपने दिखाता है। उन सपनों में आकर के हम अपना पैसा ऐसी जगह लगा देते हैं जहां पूरा पैसा डूब जाता है और हमको मालूम भी होता है कि यहां पैसा डूब सकता है, लेकिन लालच में आके हम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे जातक ऐसे हैं जो मकर राशि और मकर लग्न के हैं कि उन्होंने लालच में आके अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, ट्रेडिंग करने में लगा दिया, अब वह पैसा डूब गया तो अब वह मारे मारे घूम रहे हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, शनि जुआरी नहीं है, शनि जुआ लॉटरी सट्टा नहीं खेलते हैं। शनि लंबे समय तक कोई एक ही काम करते हैं। तो लंबे समय का तात्पर्य आप इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं मार्केट में,
लेकिन अगर आपने ये ट्रेडिंग की और जुआ खेलने की और मतलब फ्यूचर ऑप्शन करने की ये अगर आपने आदत डाल ली है ना, तो ये आदत आपको बर्बाद कर देगी। अब आप जीवन से हार जाएंगे। तो आपको अपनी यह आदत जो है वह पूरी तरह से खत्म करनी पड़ेगी। हमारे पास ऐसे हजारों फोन आते हैं कि महाराज वो पैसा लगाया शेयर मार्केट में, सारा पैसा डूब गया है, अब हम मारे मारे घूम रहे हैं। तो आपको ऐसी जो गलती है वह गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि शनिदेव जो हैं वह एक काम को ही लगातार करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो बार बार काम को बदल लें। पता चला 2 हफ्ते हम इस काम को कर लें, फिर 6 हफ्ते कोई दूसरा कर लेंगे, फिर हम तीसरा भी कर लें। अगर आप बार बार अपने काम को बदलते रहेंगे तो देखिए शनिदेव आपका साथ नहीं देंगे। शनिदेव सनही जरूर चलते हैं लेकिन एक ही दिशा में चलते हैं, वो भटकते कभी नहीं हैं। अब आपको किसी ने लालच दिया कि यार ये काम तो बहुत बढ़िया है, इसमें आ जाओ, इसमें पैसा बहुत है। अब आप उसमें चले गए तो अपना मूल काम छोड़ करके उसमें लग गए, तो जो आपका मेन बिजनेस था वो भी बर्बाद हुआ और उधर भी कोई काम ना हुआ। ऐसी गलतियां जो हैं मकर राशि के जातक जो हैं वो बहुत सारी करते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करना है। जो काम आपने लिया है उसको लगातार करिए। बार बार काम को बदलना है या बहुत सारे काम एक साथ कर लेना, यह आदत आपको बिल्कुल खत्म करनी चाहिए। नहीं जीवन में फिर आप देख लीजिएगा आप जीवन की जंग से पराजित हो जाएंगे। एक प्रकार से आपको अगर जीवन की जंग जीतना है तो पूरा सोच विचार करके जिस काम को लीजिए उसको लगातार अंतिम तक करने की कोशिश 100% करिए। और अंत में याद रखिएगा कि शनि को गरीबी और गरीबों के देवता कहा गया, वे गरीबों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर आपने गरीबों को सताने की कोशिश की, उनको अपमानित करने की कोशिश की, उनका हक किसी भी तरह मारने की कोशिश की, तो याद रखिए कि शनिदेव तो न्यायाधीश हैं और वह फिर दंडाधीश कहलाते हैं, तो वह फिर दंड तो देंगे ही देंगे। तो आपको इस बात को याद रखना है कि कभी भी अपने से जो भी कमजोर लोग हैं वो सब गरीब ही कहलाएंगे और उनके साथ आपको कभी भी कुछ भी गलत नहीं करना है। और अगर आपने गलत किया तो फिर आप इस बात के लिए ना कुंडली को दोष दें, ना समाज को दोष दें, ना किसी को दोष दें, केवल अपने को फिर दोष दें। इस बात को आपको याद रखना है। तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमारे कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप पे लिखकर जरूर बताइएगा। अब वीडियो से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो या मकर राशि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो नंबर आपको प्रदान किए गए हैं, दिए गए नंबर पे आप अपने विचार लिख सकते हैं।